क्या आपको पता है कि शेयर बाजार को कौन ऊपर ले जा रहा है? आखिर भारतीय स्टॉक्स के आसमान छूते वैल्यूएशन के पीछे की असली वजह क्या है? वे कौन से ऐसे कारण हैं जो हर गिरावट के बाद कुछ ही समय में बाजार को वापस ऊपर की ओर खींच लेते हैं? अगर नहीं तो फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। भारतीय स्टॉक्स का ऊंचा वैल्यूएशन पिछले कुछ समय से मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उन्हें सस्ते भाव पर पैसा लगाने के लिए कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा बाजार में बना हुआ है। शेयर बाजार की भाषा में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी गैर संस्थागत निवेशक उन्हें कहते हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा रुपए स्टॉक में लगाए होते हैं। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी का कहना है कि यही नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पिछले कुछ समय से शेयर बाजार की रीढ़ बने हुए हैं जो इसे ऊपर ले जा रहे हैं। मैक्वेरी ने इसे लेकर एक पूरी रिपोर्ट निकाली है। ब्रोकरेज ने कहा कि ये निवेशक अब अपनी घरेलू सेविंग्स को बैंकों या एफडी में नहीं जमा करके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, जिससे ऊंचे वैल्यूएशन के बावजूद मार्केट को अपनी रैली जारी रखने में मदद मिल रही है। मैक्वेरी ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफ़ी उम्मीद जगाने वाली है, लेकिन हाल के सालों में कई सेगमेंट में थकान के संकेत भी दिखाई दिए हैं। इसके चलते भारत की अनुमानित अर्निंग ग्रोथ का प्रीमियम लगभग 0 पर आ गया है। इस थकान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि पिछले 3 सालों में भारतीय स्टॉक्स में विदेशी निवेशकों की ओर से कुछ खास फंडिंग नहीं आई है, जबकि इसी दौरान स्टॉक मार्केट ने कई बार ऊंचाई का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। यह तेजी साफ तौर पर घरेलू सेविंग्स के फाइनेंशियलाइजेशन के चलते आई, यानी कि ये सेविंग्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बैंक में नहीं जाकर स्टॉक मार्केट में आ रही हैं। इस पूरे खेल में म्यूचुअल फंड्स की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। उन्होंने कई नए थीमेटिक फंड्स लॉन्च किए हैं जिन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ज़बरदस्त ध्यान खींचा है। वहीं बाजार की मजबूत परफॉर्मेंस ने प्रमोटर्स, मल्टीनेशनल कंपनियों और प्राइवेट मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी मुनाफा कमाने का मौका दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की भी कुछ ऐसी ही राय है। ब्रोकरेज ने कहा कि बाजार में इस समय घरेलू निवेशकों के जोश, भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल में उनके विश्वास और कंपनियों की सॉलिड अर्निंग के प्रति उनके भरोसे का बेहतरीन मेल देखने को मिल रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस समय बाजार को ऊपर ले जाने वाले सबसे बड़े ड्राइवर हैं, जिन्होंने कमाई और वैल्यूएशन के बीच के अंतर को मिटा दिया है। कोटक ने कहा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच इतना उत्साह देखा जा रहा है कि अब फंडामेंटल वजहें भी पीछे छूट गई हैं। इसके चलते बाजार के कई हिस्सों में प्राइस और वैल्यू के बीच अंतर पैदा हो गया है और बाकी सेक्टर्स में वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गए हैं। मैक्वेरी का कहना है कि अगर फाइनेंशियलाइजेशन की दर यानी कि घरेलू सेविंग्स के स्टॉक मार्केट में आने की दर अगले 5 सालों में सिर्फ 5% भी और बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट में इनका आने वाला निवेश 3.5 से 4 गुना तक बढ़ सकता है, यानी कि भारतीय स्टॉक्स को लंबे समय तक ऊंचा वैल्यूएशन मिलना जारी रह सकता है। ऐसे में अगर आप बाजार में गिरावट आने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपके हाथ मायूसी लग सकती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।